हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली करंट न्यूज़ की बात करते हैं, तो क्या आप भी मनरेगा जैसी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं या फिर नहीं उठाते, इसके बारे में जानते हैं। तो ये न्यूज़ आपके रिलेवेंट से इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा की जो एक दुविधा या समाधान की बात करें, कुछ जिसे भी अपने पर्सपेक्टिव से आप जो समझ सके, तो अब मनरेगा नहीं रही। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यानी कि योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जाएगा। मोदी सरकार ने ये नया फैसला लिया है और इसके बहुत सारे नए फायदे भी बताए। तो खबर क्या है आखिरकार, कि मोदी सरकार ने 12 सितंबर 2025 को मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना किया है। गारंटी वाले काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन की है और न्यूनतम मजदूरी 240 रुपये प्रतिदिन की है। इसका बजट 1.51 लाख करोड़ सरकार ने पास किया है। उसी के साथ क्या बदलाव किया जा रहा है इसमें, तो इसका नाम मनरेगा से पूज्य बापू ग्रामीण योजना रखा जा रहा है। इसमें रोजगार 100 यानी कि पहले 100 दिन का होता था, तो उसे बढ़ाकर 125 दिन की गारंटी दी गई है और मजदूरी इसमें 240 रुपये प्रतिदिन के, यानी कि राज्य अनुसार थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे कि राज्य अनुसार जिस स्थिति से राज्य है उसके अनुसार ये चेंज हो सकता है थोड़ा सा, पर जो एक आंकड़ा दिखाया गया है वो 240 रुपये प्रति महीने है। उसी के साथ विधेयक संसद में पेश हो गया है और उसे तुरंत लागू कर दिया गया है। जी हाँ, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना का मतलब क्या है, तो पूज्य बापू यानी कि सम्मानित महात्मा गांधी बापू, जिनको बापू के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण गांवों के लिए ये योजना है और रोजगार योजना मतलब काम देने वाली योजना के रूप में इसे लाया गया है। पहले भी एक ऐसी ही थी। उसके बाद इसका पूरा अर्थ है गांव वालों को रोजगार देने वाली गांधी जी की सम्मानित योजना। इसका कारण क्या है, तो गांधी जी के ग्राम स्वराज यानी कि गांव आत्मनिर्भर के सपने से जोड़ना है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को जोड़ा गया था। योजना के सरल भावुक नाम देकर पहचान मजबूत करना, और यूपीए ने 2009 में गांधी नाम जोड़ा। एनडीए अब बापू से सरल बनाया गया है। उसी के साथ ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी कम करने के लिए दिन मजदूरी बढ़ाई गई है, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिलेगी तो उनके पास आय आएगी। उसी के साथ इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, तो गांव के हर परिवार को 125 दिन अनस्किल्ड काम यानी कि सड़क, तालाब, पेड़ लगाना की गारंटी इन्हें मिलेगी। ऐसे जो काम के हैं उनके सामने अवसर आएंगे। उसी के साथ महिलाओं को 33% से ज़्यादा और गरीबों की आय बढ़ाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और शहर पलायन से रुकेंगे, क्योंकि शहरों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है और वहाँ के संसाधनों पे भारी दबाव आ रहा है, तो इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। गांधी जी के ग्राम स्वावलंबन को यहाँ पे लागू किया जा रहा है। इसका इफेक्ट क्या होगा, तो 25+ दिन से 6,000 और 7,000 अतिरिक्त आय परिवारों को मिलेगी। उसी के साथ 25 से ज़्यादा दिन से उसके बाद 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा और गरीबी कम होगी, खरीदारी बढ़ेगी। ग्रामीण इंफ्रा यानी कि ग्रामीण इंफ्रा में क्या इम्पैक्ट होगा, तो पानी, सड़क तेज से बनेगा और महिलाओं जैसे कि SC ST और महिलाओं को ज़्यादा लाभ और प्रवासन रुकेगा। इनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की कोशिश गवर्नमेंट हमारी कर रही है। उसी के साथ इसके साथ क्या क्या चैलेंजेस है, तो बजट कम होने से मजदूरी देरी से होगी, यानी कि बकाया 1/3 में चलेगी ये। उसी के साथ जो करप्शन और आधार लिंकिंग की तकनीकी की यहाँ समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। राज्य स्तर पर असमानता, जैसे कि पश्चिम बंगाल जैसी अर्थव्यवस्थाओं में यहाँ पे असमानता देखने को मिल सकती है। नाम बदलाव को रीब्रीडिंग कहकर आलोचना की जा रही है। इसके क्या क्या सोल्यूशन है, तो डिजिटल ट्रैकिंग से भुगतान तेजी से हो सकता है और बकाया जो बाकी है वो क्लियर किया जा सकता है। राज्य को ज़्यादा फंड स्किल ट्रेनिंग जोड़ना, उसी के साथ जागरूकता अभियान चलाना और स्वदलीय चर्चाएं यहाँ आसपास करना। उसी के साथ पर्यावरण अनुकूलन काम बढ़ाना, ये समाधान है। मनरेगा का कार्यान्वयन, तो जब जॉब कार्ड बनवाकर पंचायत में आवेदन करना और 15 दिन में काम या भत्ता ये दिलवाना।
काम क्या है तो तालाब खुदाई, सड़क और पेड़ लगाना मनरेगा के अंतर्गत करवाया जाता है। हाजिरी आधार से मजदूरी बैंक में हफ्ते में होगी। उसी के साथ 33% महिलाएं 5 किलोमीटर अंदर काम करेगी। मनरेगा और जल संरक्षण, जो 60 से 70% काम है वो तालाब खुदाई, चेक डैम, नाला सफाई ये होते हैं। इसका फायदा है कि पानी स्तर ऊपर उठेगा, कुएं भर देते हैं तो वो भरेंगे और सिंचाई आसान होगी। पलायन रुक सकता है, 20 से 50 परिवारों को साल भर पानी मिलेगा और मजदूरी से ज़्यादा मिलेगी और पानी बचाओ जैसी जो है हमें एक उद्देश्य यहाँ देखने को साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। मनरेगा और वन रोपण, यानी कि इसमें काम क्या होगा तो सड़क किनारे पेड़ लगाना, बागवानी, फलदार जैसे कि आम, नींबू जैसे फलदार वृक्ष लगाना। फायदा क्या है, छाया होगी, फल से कमाई हो सकती है और मिट्टी की बचत होगी और इससे पक्षी वापस लौटेंगे। 15 से 20 करोड़ पेड़ साल में लगते हैं और 3 साल देखभाल का पैसा भी मिलता है। मनरेगा और जैव विविधता संरक्षण, इसका काम है चारागाह विकास करना, तालाब की सफाई करना और देशी पेड़ लगाना। उसी के साथ इसके फायदे हैं जैसे कि जानवर, हाथी, बाघ, पक्षी, मछली, इन सभी का संरक्षण। उदाहरण के लिए राजस्थान में तालाब में बाघों को पानी, जंगल में ज़्यादा पानी और जानवरों, इससे जानवरों की बचत होगी जंगल में अगर पानी होगा तो। मनरेगा में मधुमक्खी पालन, जैसे कि 2020 से आधिकारिक बॉक्स बनाना, फूल पौधे लगाना ये सब जारी किया गया था। इसमें मजदूरी 240 प्रतिदिन प्लस शहद बिक्री से 50 केजी 1 लाख साल का हो जाता है। महिलाएं मधुमक्खी की सखी बनती है। राज्य जैसे कि राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ में ये परियोजनाएं चालू है। मनरेगा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि 15 करोड़ से ज़्यादा कवर किया गया है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी योजना के रूप में मनरेगा यहाँ हमें दिखाई देती है। 125 दिन की गारंटी है जिसमें 240 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। 60% जल संरक्षण, 15 से 20 करोड़ पेड़ साल भर में लगाना, 33% महिलाएं DBT से भ्रष्टाचार कम कर सकती है और 1.51 लाख करोड़ बजट, यानी कि 15 से 25 के हजार आय परिवार को मिलने वाली है। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा के लाभ क्या है तो अधिक रोजगार, पहले 100 दिन का था, इसे बढ़ा के 125 दिन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और गारंटी हर परिवार को साल में 25 दिन ज़्यादा काम मिलेगा। ज़्यादा मजदूरी हो गई और 240 प्रतिदिन के मिलेंगे, यानी कि पहले से बेहतर कमाई के अवसर यहाँ प्राप्त होंगे और परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जैसा कि गांव में सड़क, तालाब, पेड़ लगाना जैसे काम, गरीबी कम, खरीदारी बढ़ेगी। महिलाओं को इसमें फायदा होगा, जैसा कि 33% काम महिलाओं को और आत्मनिर्भरता, घरेलू हिंसा यहाँ पे कम होगी। प्रवासन रुकेगा, गांव में काम मिलने से शहर न जाना पड़ेगा, परिवार एकजुट रहेगा, यानी कि संयुक्त परिवार जैसी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेगी। पर्यावरण लाभ क्या है तो जल संरक्षण होगा और वन रोपण बढ़ेगा, पानी बचेगा, हवा साफ होगी और जैव विविधता बढ़ेगी। 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा रहा है, जिसमें SC, ST और गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी इससे। बजट बढ़ा, यानी कि 1.51 लाख करोड़ ज़्यादा फंड से काम तेजी से होगा। जीवन स्तर में यहाँ सुधार होगा इस योजना से, जैसे कि शहद पालन जैसे काम से अतिरिक्त कमाई और स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर होगी, लोगों की उनकी आजीविका बढ़ेगी तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी चेंज होगी। CM सपना पूरा होगा, यानी कि ग्राम स्वराज, गांव आत्मनिर्भर और सबका विकास, ये सपना पूरा होगा। पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार योजना की योग्यता का मानदंड क्या है तो भारतीय नागरिक होना चाहिए व्यक्ति, पासपोर्ट या वोटर ID जैसे प्रमाण उनके पास होने चाहिए, उनकी एज 18+ या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि नाबालिग से काम नहीं कराना होगा। नाबालिग यानी कि 18 से कम को काम नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, शहर या कस्बे का नहीं, सिर्फ गांव का रहने वाला व्यक्ति इसमें पंजीकरण कर सकता है। ग्राम पंचायत में ये पंजीकृत घर में ये इसका पंजीकरण किया जाएगा। अशिक्षित मैनुअल काम करने की तैयारी, जैसे तालाब खुदाई, सड़क बनाना, पेड़ लगाना, स्किल्ड जॉब नहीं है, मतलब इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है।
काम की मांग करनी होगी। जॉब कार्ड बनवाकर ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक आवेदन दे सकते हैं। इसकी खास बातें बता दें कि कोई आय सीमा नहीं है, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं होगा, बस ग्रामीण होना चाहिए। परिवार आधारित पूरा परिवार जॉब कार्ड शेयर कर सकता है, लेकिन काम 125 दिन यानी कि नया नियम तक के अनुसार ये 125 दिन तक बढ़ा रहेगा। विकलांगों महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आसान काम और 33% काम महिलाओं को मिलेगा। ST SC और BPL को अतिरिक्त लाभ है, जैसे कि कुछ विशेष कार्यों जैसे कुआं खुदाई में प्राथमिकता इनको दी जाएगी। आवेदन कैसे करें? तो ग्राम पंचायत जाइए और फॉर्म भर के जॉब कार्ड लें और 15 दिन में अपना पंजीकरण करा के काम का अवसर प्राप्त करें, वरना बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे ऑप्शन है। ये नियम सभी ग्रामीणों को सशक्त बनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। हमारी पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन है कि सकारात्मक कदम यानी कि ग्रामीण सशक्तिकरण गांधी सपना पूरा होगा और सफलता कार्यान्वयन पर चुनौतियां सुलझे तो गरीबी मिटेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी तो फंडिंग से नया अध्याय शुरू हो सकता है। आज की हमारी न्यूज़ यहीं खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।